वेताल की दूसरी कहानी तीन प्रेमी और पुनर्जीवित स्त्री। डरावनी रात। चुपचाप जंगल और वीर विक्रम अपनी तलवार थामे चल रहा था। तभी वेताल फिर हंस पड़ा। हे राजन, तू फिर मुझे ले चला, लेकिन मेरा नियम है, कहानी सुन और उत्तर दे, वरना तेरा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। कहानी सुन, अगर हिम्मत है। तीन प्रेमियों की रहस्यमयी प्रेम कहानी। मौत से भी आगे। एक नगर में एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि तीन अलग अलग युवक उससे प्रेम करने लगे। वो किसी की नहीं हो पाई और एक दिन अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद वो तीनों प्रेमी पागलपन की हद तक शोक में डूब गए, लेकिन हर एक ने अलग मार्ग चुना। पहला प्रेमी, उसने उसका दाह संस्कार किया। लकड़ियां जलाईं, मंत्र बोले, आंसू बहाए और उसकी चिता की राख नदी में बहा दी। अब वो कहता है, मैंने उसे मुक्त किया, मैं उसका सच्चा प्रेमी हूं। दूसरा प्रेमी, उसने राख इकट्ठा की और उसे एक कलश में संभाल कर रखा। हर दिन पूजा करता, बात करता, उसे भूले बिना उसकी आत्मा से जुड़ा रहा। तीसरा प्रेमी, वो गया एक तांत्रिक साधु के पास। उसने काले मंत्रों और क्रूर बलिदान के बाद एक चमत्कारी मंत्र प्राप्त किया और उसी राख से उस स्त्री को फिर से जीवित कर दिया। हाँ राजन, वो फिर से जी उठी, वैसी ही सुंदर, वैसी ही जीवंत। अब सवाल, वेताल विक्रम से फुफकारता है, बता राजन, अब वो स्त्री किसकी है? किससे उसका विवाह होना चाहिए? विक्रम का उत्तर, धड़कती रात में जिसने उसका अंतिम संस्कार किया वह पिता तुल्य है। जिसने उसे जन्म दिया वह सृष्टिकर्ता की तरह है। पर जिसने राख को संजो कर रखा, उसने प्रेम किया, वो ही उसका सच्चा पति है। वेताल जोर से ठाका मारता है। तू फिर जीत गया राजन, पर देखना, अगली बार तुझे जवाब देना भारी पड़ेगा। और वो फिर उड़ गया उसी पीपल के पेड़ की ओर और राजा विक्रम फिर निकला अगली बार के लिए।